Kartik Patel and welcome to my YouTube channel Mathematics स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में मतलब कि लेक्चर नंबर 2 में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और उसके साथ साथ कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। और साथ ही साथ कुछ जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको इलेक्ट्रिक सर्किट में हम किस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं उसके बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस में इसका मतलब क्या होता है वो मैं अभी आपको समझाता हूं। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन किस तरह से बताया जाता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि इकट्ठा करना, ठीक है। रेजिस्टेंस को हम सीरीज में भी कंबाइन कर सकते हैं या फिर हम उसको पैरेलली भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके दो टाइप के कनेक्शन हमें देखने हैं, सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं सीरीज कनेक्शन की। सीरीज कनेक्शन किसको बताते हैं, उसका फॉर्मूला डिराइव करने का एग्जाम में पूछ सकते हैं, जो मैं अभी आपको यहाँ पे करवाने वाला हूं। सबसे पहला काम आपको ये करना है सीरीज कनेक्शन में कि सबसे पहले आपको उसकी फिगर ड्रॉ करनी है। अब फिगर इस तरह से आती है कि सपोज हम 3 रेजिस्टेंस ले रहे हैं जिसकी मैग्नीट्यूड R1, R2 एंड R3। एक ये रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया, ये दूसरा रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, ये थर्ड रेजिस्टेंस। अब ये तीनों रेजिस्टेंस एक ही लाइन में जा रहे हैं, मतलब कि एक साथ एक ही वायर के साथ ज्वाइन किए गए हैं। तो ये R1, ये R2 और ये R3। अब पूरी सीरीज हम एक साथ सर्किट को कंबाइन करें तो ये आएगा। इसके साथ हमें कुछ बैटरी ज्वाइन करनी पड़ेगी, इसके साथ कुछ हमें स्विच भी ज्वाइन करनी पड़ेगी, इस तरह से यू। और इस तरह से पूरी सीरीज बनेगी। मैंने यहाँ पे स्विच जो होती है, की जो होती है उसको क्लोज रखा है, की को मैं के से इंडिकेट करूंगा। यहाँ पे जो बैटरी मैंने बताई है वो प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव, जो बिगर लाइन होती है वहां पे पॉजिटिव, स्मॉलर होती है वहां पे नेगेटिव इंडिकेट करना है। करंट निकलेगा पॉजिटिव से, यहां से करंट निकलेगा I और ये करंट ऊपर जाएगा, यहाँ पे करंट I और यहाँ पे पहुंचेगा। अब यहाँ पे वो R1 में से एक बार पास होगा, R2 में से पास होगा और R3 में से पास होगा। अब सीरीज कनेक्शन की खासियत ये है कि यहाँ पे हर एक रेजिस्टेंस पे हमने यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई किया, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है वो पोटेंशियल डिफरेंस जितने उसकी रेजिस्टेंस होती है वो रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे याद रखना है आपको, सीरीज कनेक्शन में जो वोल्टेज होते हैं वो वोल्टेज डिवाइड होते हैं। सो हम यहाँ पे R1 जो रेजिस्टेंस है अपना, उस पे हम डिवाइड कर देंगे V1 वोल्टेज को। जो अपना R2 है वहां पे हम डिवाइड करेंगे V2 वोल्टेज को। और जो अपना R3 रेजिस्टेंस है वहां पे हम अपने V3 वोल्टेज को डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो R1 रेजिस्टेंस पे V1 वोल्टेज, R2 रेजिस्टेंस पे V2 वोल्टेज एंड R3 रेजिस्टेंस पे V3 हमें वोल्टेज मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले जो थ्योरेटिकल पोर्शन इसका हमें लिखना है उसमें सबसे पहले हमें सीरीज कनेक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। अब इसकी डेफिनेशन ये है कि इफ मोर देन वन, इफ मोर देन टू रेजिस्टेंस आर connected in such a way that
if more than two resistances are connected in such a way that the potential difference the total potential difference is equal to the potential difference applied at each resistance then this type of resistance connection is known as सीरीज कनेक्शन. इसको हम बताएंगे सीरीज कनेक्शन. ठीक है, क्या मतलब हुआ कि मोर देन टू रेजिस्टर, हमने मोर देन टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है वो इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एट ईच रेजिस्टर. हर एक रेजिस्टर पे हम जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं उसके इक्वल होता है, उसका अगर कॉम्बिनेशन कर उसके इक्वल टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है. देन दिस टाइप ऑफ रेजिस्टर कनेक्शन is known as series connection. ऐसे टाइप के रेजिस्टर कनेक्शन को क्या बताया जाएगा? सीरीज कनेक्शन. करंट यहां से पास हो रहा है, यहां पे वापस से रिटर्न आएगा और यहां से नेगेटिव में एंटर होगा. सो ये पूरा ये क्लोज्ड लूप कंप्लीट करेगी. अब इसके बाद आपको जो डेफिनेशन में बताया गया है उसके ऊपर से जो रिलेशन है वो रिलेशन लिखना है. रिलेशन क्या है कि V टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 रहेगा. दैट इज अवर इक्वेशन 1. इसको हमें इक्वेशन 1 दे देना है जो कि हमने डेफिनेशन में लिखा. इसके बाद आपको क्या करना है कि हर एक रेजिस्टर में से जो वोल्टेज हमें मिल रहा है वो वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस एट रेजिस्टर R1 हमेशा लिखेंगे. पोटेंशियल डिफरेंस उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं PD, पोटेंशियल डिफरेंस एट रेजिस्टर R1. हमें पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पता है एज पर ओम्स लॉ. क्या होता है? V इज इक्वल टू IR, है ना. सो V है R1 पे जो है वो है V1. I तो सब में कॉमन ही जा रहा है तो उसको तो I के फॉर्म में ही लिखेंगे और R1 पे रेजिस्टेंस होगा R1. सो V1 इज इक्वल टू I R1. ठीक है, सेम वे पोटेंशियल डिफरेंस एट रेजिस्टर अगर R2 की बात करें तो वो हो जाएगा V2 और वो होगा I R2. और अगर पोटेंशियल डिफरेंस एट R3 रेजिस्टेंस की बात करें तो वो होगा V3 और वो हो जाएगा I R3. अभी फिलहाल हम दे देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब नाउ हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमने 3 रेजिस्टर एक साथ सीरीज में लगाया है उसके साथ मतलब उसके प्लेस पे अगर हम कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टर इसके जगह पर हमें कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टर R लगा है जिसकी वैल्यू उतनी ही होती जिसकी ये तीनों की मिला के हो रही है तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टर को हम R से इंडिकेट करेंगे. तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इफ we apply an equivalent resistor R
in place of R1, R2 and R3 which draws same current from battery of potential difference V पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी से अगर सेम करंट को ड्रॉ करता है वैसा अगर हम रेजिस्टर लेते हैं तो वो रेजिस्टर को हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। एक ही आपको सिंगल रेजिस्टर बता देना है, बाकी सारी चीजें कॉमन एज इट इज ही बतानी है। ये बैटरी बताई, यहाँ पे हमने की बताई, उसके साथ ये सीरीज हमने कंप्लीट कर दी। सो यहां से जो करंट जा रहा है ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये V वोल्टेज और यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टर R, हमने यहाँ पे बताया इक्विवेलेंट रेजिस्टर R। तो यहां से जो करंट जाएगा वो I ही होगा जो हमारी पुरानी सर्किट में जा रहा है। तो वो I करंट ये रेजिस्टर में से पास होगा, वापस से यहाँ पे रिटर्न आके बैटरी में इंसर्ट हो जाएगा। अब सो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस है रेजिस्टर R एट रेजिस्टर R। हम क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू I इंटू R। इसको दे देते हैं इक्वेशन 3 इक्वेशन हमने बनाया 1, 2 एंड 3। अब ये सब की वैल्यू हम 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, substitute the value of equation 2 and 3 in equation 1। इक्वेशन 2 एंड 3 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में लगाएंगे, मतलब कि V1, V2, V3 की वैल्यू है हमारे पास, V की वैल्यू और सभी वैल्यू हम अप्लाई करेंगे। सो हमारे पास मिलेगा V के प्लेस में हम लिखेंगे क्या? IR। V1 के प्लेस पे लिखेंगे हम IR1, फिर IR2 एंड लास्ट इज IR3। अब सब में से I कॉमन निकल रहा है, तो लेफ्ट साइड एज इट इज रहेगी IR, राइट हैंड साइड में से I कॉमन निकाल दे, बचेगा हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये I दोनों साइड से हम कट कर दे अगर, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टर R की वैल्यू मिलेगी R1 plus R2 plus R3। It is our resultant resistor for series connection। और अगर ऐसे, ये तो हमने 3 रेजिस्टर्स ही लिए थे, अगर इसकी जगह n रेजिस्टर्स होते, if there are n resistors connected in series then, तो ये फॉर्मूला R का क्या होता है? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू Rn, ये फॉर्मूला बनेगा। तो मतलब n अगर रेजिस्टर हमारे सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं तो उन सब के लिए भी ओनली रेजिस्टर का समेशन, मतलब कि उनका एडिशन आपको कर देना है, तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टर R की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो इस तरह से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टर R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं फॉर सीरीज कनेक्शन। सेम वे ऐसा ही हमें फॉर पैरेलल कनेक्शन भी लिखना है, तो उसके पहले आप ये वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अभी बच्चों पैरेलल कनेक्शन में क्या चेंज होता है? वर्डिंग सारे यही के यही रखने, कुछ थोड़ा सा चेंज हो रहा है, वो मैं आपको इसमें चेंजेस करके बता रहा हूं। जैसे कि सबसे पहले इसका जो नेम है वो कि पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन की जगह पे ये रहेगा पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में ये जो रेजिस्टर्स कनेक्ट किए गए हैं वो सारे पैरेलल में आ जाएंगे, मतलब कि यहां से ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिगर में वोल्टेज V वोल्टेज वाली ही बैटरी रहेगी, बट यहां पे 3 रेजिस्टर्स पैरेलली कनेक्ट होंगे, मतलब कि एक रेजिस्टर यहां पे, दूसरा रेजिस्टर यहां पे और थर्ड रेजिस्टर नीचे इस तरह से आ जाएगा।
और यहाँ पे एक जंक्शन बन के ये सर्किट को हम कंप्लीट कर देंगे। ये रेजिस्टर R1, ये रेजिस्टर R2 और ये रेजिस्टर R3। अब इसमें से कुछ करंट I1 पास होगा, इसमें से कुछ करंट I2 पास होगा और इसमें से I3 करंट पास होगा। ये तो यहां से बैटरी में से जो I करंट निकलेगा वो ये जंक्शन पे आके 3 पार्ट में डिवाइड होगा। ये चेंज है। सीरीज कनेक्शन में सेम करंट पास हो रहा था, पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड हो जाएगा और हर एक रेजिस्टर में से डिफरेंट करंट पास होगा। बट इसके सामने चेंज ये होगा कि जो वोल्टेज है वो सभी के पैरेलली V ही अप्लाई होगी। जैसे कि सीरीज में V1, V2, V3 3 पार्ट में डिवाइड होते थे, वैसे यहाँ पे हर एक रेजिस्टर को सेम वोल्टेज V अप्लाई होगा। ठीक है, सो इसकी और यहां पे करंट वापस से रिटर्न होके यहां पे कलेक्ट हो जाता है और यहां से वापस से I करंट ही रिटर्न जाता है। ठीक है, तो इसमें चेंजेस क्या होगा? सो इफ मोर देन 2 रेजिस्टर आर इन कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द टोटल करंट, यहां पे आपको लिखना है टोटल करंट इज इक्वल टू, यहां पे टोटल करंट इतना चेंज होगा। ये मैं दूसरी पेन से लिखता हूं, टोटल करंट is equal to the current passes through, यहां पे आपको लिखना है current passes through each resistor equal to the current passes through each resistor, then this type of connection is known as पैरेलल कनेक्शन। यहां पे ये चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा पैरेलल कनेक्शन। और डेफिनेशन के हिसाब से फॉर्मूला फिर क्या बनेगा? ये V की जगह पे आ जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना, क्योंकि ये करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसके बाद यहां पे आपको लिखना है करंट, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस। करंट यहां पे सब जगह पे करंट आ जाएगा कि R1 में से कितना करंट पास होगा, R2 में से कितना करंट पास होगा और R3 में से कितना करंट पास होगा। तो यहां पे आपको सभी का करंट का फॉर्मूला लिखना है। करंट का फॉर्मूला आपको पता है I इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन R। बट अगर I1 लिखे तो V तो सब में कॉमन ही है, खाली रेजिस्टेंस R1 होगा। वैसे ही I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3 रहेगा। Then after, if we apply equivalent resistor R in place of R1, R2, R3, which draws the same current from the battery of potential difference V, same figure रहेगी। So potential difference की जगह पे दूसरा अभी यहाँ पे चेंज क्या करना है? करंट एट रेजिस्टर R, करंट एट रेजिस्टर R इज इक्वल टू, यहां पे हम लिख देंगे I इज इक्वल टू V अपॉन R। सेम यहां पे अब वैल्यू अप्लाई होगी और ये थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहां पे अगर वैल्यू अप्लाई करें I की इसमें, तो ये आएगा V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1, V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V कॉमन निकलेगा सब में से, सो V अपॉन R इज इक्वल टू, V कॉमन निकल के 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, जिसमें से V कट हो जाएगा दोनों साइड। ये बचेगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दैट इज द आंसर। That is the formula for parallel connection. Equivalent resistor R की वैल्यू हमें parallel connection के लिए ये फॉर्मूला से मिलेगी। और अगर n रेजिस्टर एक दूसरे के साथ parallelly connected है, then 1 upon R is equal to 1 upon R1, 1 upon R2, 1 upon R3 up to 1 upon Rn। ये इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसा समझ में तो थोड़ा सा चेंज हो रहा है सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन के बीच में, जो मैंने यहां पे अलग पेन से लिखा है ताकि आपको थोड़ा सा पता चले। ठीक है, सो सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन में उसका जो फॉर्मूला है वो डेरिवेशन पूछते हैं
वो आपको अच्छे से याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी ऑफ दिस चैप्टर, ओके, एग्जाम में पूछने के लिए। और इसके ऊपर से बहुत सारे इलिस्ट्रेशंस भी हमें इसके ऊपर से सॉल्व करना है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है दोनों का, सीरीज के लिए क्या आता है, पैरेलल के लिए क्या आता है, और विद सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो याद रखना कि जहां पे करंट डिवाइड होता है दैट ऑल आर पैरेलल कनेक्शंस, एंड जहां पे करंट सेम जाएगा दैट ऑल आर सीरीज कनेक्शन। तो वीडियो को सर के इसको नोट डाउन कर लीजिए। और आज का आपका होमवर्क ये है कि ये जो दोनों थियरीज मैंने डेरिवेशन करवाई है वो 2 टाइम्स लिख के लर्न कर लीजिए परफेक्टली, ओके। सो वीडियो को सर के नोट डाउन कर लीजिए।